नमस्कार। हमने एक छोटा सा सेशन प्रारंभ किया था ह्यूमन डिजीज़ को लेकर, और इसी कड़ी में अपने स्टार्ट करने वाले हैं प्रोटोजोआ जनित रोग या प्रोटोजोअन डिजीज़। लास्ट 2 वीडियो में अपनों ने मलेरिया और अमीबियासिस को कंप्लीट किया था, पेचिस जिसको बोलते हैं। ये दोनों भी प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं, प्रोटोजोअन डिजीज़ होते हैं, प्रोटोजोआ कोज करते हैं। लेकिन इससे पहले अपने दिमाग में ये आता है कि ह्यूमन डिजीज़ क्या होता है। हाउ डू यू डिफाइन ह्यूमन डिजीज़? मानव रोगों को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं या फिर किस तरह से समझाया जा सकता है कि रोग है क्या। वाकई में रोग वो अवस्था है जिसमें शरीर के अंदर आंतरिक या बाह्य बदलाव देखने को मिलते हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली चेंजेस देखने को मिलते हैं अपने को अपनी बॉडी के अंदर। हाँ, इमीडिएट कोई इंजरी अपने को एक्सटर्नली दिखाई नहीं देगी, बाहर से इमीडिएटली किसी प्रकार का कोई घाव या इंजरी अपने को दिखाई नहीं देती, लेकिन शरीर अंदर से टूट रहा होता है और उसी के सिम्टम्स हैं अपने को अपीयर होते हैं एक्सटर्नली बाहर से। तो वो अवस्था रोग है जिसमें अपनी जो फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे अगर जनरली अपने को बुखार भी आ जाता है तो बुखार के अंदर अपनी जो कार्य की क्षमता होती है वो कम हो जाती है या अपने बेड पकड़ लेते हैं, तो वो रोग है। और आज जो अपने करने वाले हैं वो है प्रोटोजोआ जनित रोग या प्रोटोजोअन डिजीज़। मलेरिया कंप्लीट कर लिया था, पेचिस या अमीबियासिस ये अपनों ने कंप्लीट कर चुके हैं। स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपैनोसोमियासिस ये अपने आज करने वाले हैं। काला आजार या लिशमैनियासिस ये भी अपने करेंगे। अतिसार या डायरिया या जियार्डियासिस ये अपने करेंगे। को ट्राइकोमोनियासिस करना है और टॉक्सोप्लाज्मोसिस भी करेंगे। तो 5 डिजीज़ आज अपने कंप्लीट कर देंगे। इसी के साथ ये +2 के सिलेबस में मेंशन की हुई 7 डिजीज़ कंप्लीट हो जाएगी कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करेंगे स्लीपिंग सिकनेस या ट्रिपैनोसोमियासिस या नींद की बीमारी जिसको बोल देते हैं। और नेटिव ये कहाँ की बीमारी है? अपने कहेंगे अफ्रीकन कंट्रीज़ में मूलतः ये पाई जाती है। वहाँ पर एक सीसी फ्लाई, टीएससी फ्लाई, सीसी फ्लाई वहाँ का एक इंसेक्ट है जो देखने को मिलता है और यही वाहक है इस बीमारी का, यही ट्रांसमिट करती है ट्रिपैनोसोमियासिस बीमारी को या स्लीपिंग सिकनेस को एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर। मैं प्रोटोजोआ की बात नहीं कर रहा, मैं पैथोजन की बात नहीं कर रहा। वाहक कौन है जिससे ट्रांसमिशन होता है, इस रोग का प्रसारण है, वो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के अंदर होता है। वो रोग का वाहक कौन है, वेक्टर कौन है? वो है सीसी फ्लाई या सीसी मक्खी, जो वहाँ की नेटिव मक्खी है। और यही वो मक्खी है जिसके अंदर रहता है कौन? ट्रिपैनोसोमियासिस का जो पैथोजन है, रोगजनक है, वो प्रोटोजोआ इसके अंदर देखने को मिलता है। तो दूसरी बात क्या आती है? दूसरी बात ये आती है कि रोग कारक कौन है, फिर पैथोजन कौन है, रोगजनक कौन है, उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है जो कि स्लीपिंग सिकनेस या ट्रिपैनोसोमियासिस बीमारी फैला रहा है? और वो है ट्रिपैनोसोमा ब्रूसाई। ट्रिपैनोसोमा ब्रूसाई की 2 वेरिएशन देखने को मिलती है। जो पहली वेरिएशन है वो है गैम्बियंस, ट्रिपैनोसोमा ब्रूसाई गैम्बियंस ये पूरा नाम है उस प्रोटोजोआ का जो मेनली कोज करता है नींद की बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस या ट्रिपैनोसोमियासिस। ये नाम जो ट्रिपैनोसोमियासिस पड़ा है वो इसके पैथोजन के कारण ही पड़ा है, ट्रिपैनोसोमा ब्रूसाई गैम्बियंस। तो मेजर सिम्टम तो ये है कि दिन भर सोता रहता है। इंसान है जिसको स्लीपिंग सिकनेस हो गया है, जिसे नींद की बीमारी बोल देते हैं, तो इस बीमारी में नाम से पता लग रहा है कि वो इंसान सोता रहेगा पूरे दिन। वो स्लीपी दिखाई देता है, आलस दिखाई देता है उसके अंदर। और सबसे पहले जब ये एंटर करता है ट्रिपैनोसोमा अपनी बॉडी के अंदर, तो सबसे पहले वो अटैक करता है लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर, जो लसीका तंत्र है, जिसके अंदर अपना लसीका रहता है या फिर लिम्फ रहता है, जहाँ पर WBC स्टोर होती है। तो लिम्फेटिक सिस्टम पे अटैक करता है। स्वेलिंग इन लिम्फेटिक ऑर्गन्स। दूसरा क्या है, जब ये अटैक करेगा तो लिम्फेटिक सिस्टम के जितने भी पार्ट होते हैं, चाहे वो लिम्फ नोड्स हो या फिर लिम्फ ऑर्गन्स हो, उनके अंदर सूजन दिखाई देती है अपने को,
स्वेलिंग इन लिम्फेटिक सिस्टम। जब रोग की उग्रता या स्वेरिटी ज़्यादा हो जाती है, रोग ज़्यादा भयंकर रूप ले लेता है, तो ये ट्रिपैनोसोमा अपने सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर प्रवेश करता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF, ये वो फ्लूइड है जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, खोपड़ी स्कल के अंदर रहता है और ब्रेन को शॉक से बचाता है। जब CSF के अंदर एंटर कर जाएगा तो नींद आने लगती है, और जब स्वेरिटी हो जाएगी तो ब्रेन को डैमेज कोज करना स्टार्ट कर देती है। दिमाग है, ब्रेन है, उस पर बुरा असर पड़ता है। और कुछ मेडिसिन्स, ड्रग्स है जो दी जा सकती है, प्राइमेक्विन और दूसरा प्यूरोमाइसिन, इन दोनों को अपने दे सकते हैं पेशेंट को जिसको हो गया है ट्रिपैनोसोमिसिस या स्लीपिंग सिकनेस। तो ये पहली जो डिजीज़ है वो कंप्लीट होगी। नेक्स्ट अपनी डिजीज़ है लिशमैनियासिस। लिशमैनियासिस या काला आज़ार, इसको काला बुखार भी बोल देते हैं। और लिशमैनियासिस इसलिए नाम बोला गया है क्योंकि ये लिशमैनिया डोनोवानी नाम का एक पैथोजन है, प्रोटोजोआ है, उस वजह से ये बीमारी होती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया लिशमैनियासिस या काला आज़ार या काला बुखार। और इसका भी ट्रांसमिशन होता है किसके द्वारा? वाहक कौन है, वेक्टर कौन है? सैंड फ्लाई, जिसको बालू मक्खी बोल सकते हैं। यहाँ पर पिक्चर दे रखी है। वहाँ पर, कहाँ पर? जो स्लीपिंग सिकनेस थी वहाँ पर कौन सी मक्खी थी? वहाँ पर सीसी फ्लाई थी। और लिशमैनिया डोनोवानी जो प्रोटोजोआ है, जो रोग कारक है इस बीमारी का, वो रहता है सैंड फ्लाई के अंदर, बालू मक्खी के अंदर, जिसको फ्लेबोटेमस भी बोलते हैं, तो काला बुखार भी बोलते हैं। और ये इंसान के खून के अंदर रहता है। जब इंसान में इन्फेक्ट करता है तो सबसे पहले ये ब्लड के थ्रू ही ट्रांसमिट होता है पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर, और ब्लड के थ्रू ही ये पहुंचता है रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम के अंदर। तो जब ये एंटर करेगा ब्लड के थ्रू तो सबसे पहले अटैक करता है रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम क्या है? ये वो सिस्टम है जिसको फैगोसाइट्स तैयार करती है। बहुत सारी फैगोसाइट्स या WBC का एक टाइप है, वो सारी सेल्स मिलकर इस सिस्टम को तैयार करती है। और उनका काम क्या होता है? जो भी डेड सेल होती है या एबनॉर्मल सेल होती है उसकी क्लीनिंग करती है, उसको साफ़ कर देती है, उसको खा जाती है। फैगोसाइटोसिस के थ्रू भक्षण करके उसको ख़त्म कर देती है, तो बॉडी को नीट एंड क्लीन रखती है। और उसी वजह से स्प्लिन जो है, जो जिसको प्लीहा या स्लॉटर हाउस ऑफ RBC बोल देते हैं, या RBC का बुचड़ खाना जिसको बोलते हैं, जहाँ पर RBC जाकर ख़त्म होती है, तो वो स्प्लिन या प्लीहा का साइज़ बड़ा हो जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, और लास्ट में ये पहुँचता है बोन मैरो, अस्थि मज्जा के अंदर। सिम्टम्स की बात करें तो जो अपना नेज़ल एरिया है या फिर जो नाक के आसपास का एरिया है वो इफ़ेक्टेड हो जाता है, और दूसरा है फेरेंजियल रीजन भी इफ़ेक्ट होता है, या ग्रसनी वाला जो ये क्षेत्र है वो भी प्रभावित होता है। तो ये आप लोगों ने कंप्लीट कर ली दूसरी डिजीज़ जिसका नाम है लिशमैनियासिस, जो नाम पड़ा है लिशमैनिया डोनोवानी के नाम पर, जो कि रोग कारक है किसका? काला आज़ार या लिशमैनियासिस का। और इसका वेक्टर या वाहक कौन है? सैंड फ्लाई, बालू मक्खी या फ्लेबोटेमस। नेक्स्ट डिजीज़ है डायरिया या अतिसार, जिसको अपने GRDasis भी बोल देते हैं। इसमें उल्टी दस्त हो जाते हैं, लूज मोशन हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात आती है पैथोजन कौन है। अभी मैंने नाम लिया था GRDasis, डायरिया का दूसरा नाम क्या है? GRDasis, क्योंकि वो नाम पड़ा है इसके पैथोजन, इसके रोग कारक के नाम पर। वो प्रोटोजोआ का नाम है जियार्डिया लैम्बलिया या फिर जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, क्योंकि ह्यूमन की इंटेस्टाइन के अंदर जाकर बैठ जाता है, वहाँ इन्फेक्शन कोज करता है। तो इसी नाम पर, इसी पैथोजन के नाम पर नाम पड़ा है GRDasis या डायरिया या अतिसार। जो दूषित भोजन या पानी है जिसके ऊपर जियार्डिया लैम्बलिया बैठा रहता है, उसकी सिस्ट बैठी रहती है, पुट्टिकाएँ पड़ी रहती हैं, वहाँ से इसका ट्रांसमिशन स्टार्ट होता है। जब वो दूषित पानी या दूषित भोजन अपने कंज्यूम करते हैं तो अपने अंदर अतिसार के लक्षण देखे जाते हैं। सिम्टम्स देख लीजिए, लूज मोशन हो जाते हैं, दस्त लग जाते हैं, स्टमक एक हो जाता है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है, रिड्यूस्ड एपिटाइट, भूख कम हो जाती है, और रेस्टलेसनेस अपने को दिखाई देता है। रेस्टलेसनेस का मतलब बेचैनी, शांति नहीं रहती शरीर के अंदर, बेचैन रहता है पूरा शरीर, टिकाव नहीं आता है। और ड्रग्स कौन सी दी जा सकती है?
ड्रग्स या मेडिसिन दी जा सकती है। एक तो है क्लोरोक्विनीन, दूसरा है कैमेक्विन और तीसरा है एटाब्राइन। नेक्स्ट अपनी जो डिजीज़ है वो है ट्राइकोमोनियसिस। ट्राइकोमोनियसिस इस डिज़ीज़ का नाम है और फीमेल के अंदर, महिलाओं के अंदर देखी जाती है। वेजाइनल एरिया या वेजाइनल ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन कोज करता है। कौन? इसका नाम है ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस। इसी से इस बीमारी का नाम पड़ा, इसी से इस रोग का नाम पड़ा है ट्राइकोमोनियसिस, क्योंकि इसका पैथोजन कौन है, रोग कारक प्रोटोजोन कौन है? ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस इसका पूरा नाम है, क्योंकि वजाइना में रहता है, योनि मार्ग में रहता है और वहाँ पर इन्फेक्शन कोज करता है। सिम्टम्स की बात करें तो फॉर्मी डिस्चार्ज फ्रॉम वजाइना, योनि से कुछ झागनुमा तरल पदार्थ बाहर निकलता है, बदबूदार पदार्थ बाहर निकलता है। दूसरा सिम्टम अपने बोल सकते हैं इचिंग एंड बर्निंग। वजाइनल एरिया या जेनिटल के अंदर, योनि मार्ग के अंदर खुजली और जलन महसूस होती है। और क्या हो सकता है? डिस्कम्फर्ट विद यूरिनेशन, जब यूरिन पास करते हैं तो कंफर्ट फील नहीं करते हैं, दर्द होता है। और लास्ट है रेडनेस एंड सोरनेस ऑफ जेनिटल्स, लाल रंग के चकत्ते बन जाते हैं और रूखापन दिखाई देता है। तो ये ट्राइकोमोनिसिस था जो महिलाओं में या फीमेल के अंदर देखा जाता है और इसका जो पैथोजन है वो रहता है वजाइना के अंदर या वेजाइनल ट्रैक्ट के अंदर या योनि मार्ग के अंदर। और इसका पैथोजन जो प्रोटोजोन है वो है ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस। लास्ट अपना जो डिजीज़ है वो है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो कि फैलता है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई से। अब इसके नाम के ऊपर इस बीमारी का नाम रखा गया है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, जो कि फैलता है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई से। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई है वो दुनिया के हर एक कोने में मिलता है जहाँ पर जीवन की संभावना है, जहाँ लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो वहाँ पर ये बीमारी भी देखने को मिलेगी जिसका नाम है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ये कहाँ मिलता है? इंसान के अंदर ये बैठा रहता है, नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक करता है और दूसरा रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्ट, ये नर्वस सिस्टम पे अटैक कर रहा है। इस वजह से जो सिम्टम्स हैं वो रिलेट करेंगे किसके साथ में? नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र के साथ। तो पहला है हाइड्रोसिफेलस। ये सिम्टम जो है ये वो कंडीशन है हाइड्रोसिफिलस जिसके अंदर जो CSF है, अभी बात की थी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF, वो भर जाता है किसके अंदर? ब्रेन के अंदर। वो शॉक एब्जॉर्बर होता है, आघात को रोकने का काम करता है और जो अपना ब्रेन है उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। लेकिन वही जो CSF है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो एंटर कर जाता है किसके अंदर? ब्रेन के अंदर, और ट्रांसमिशन का काम करने लग जाता है। दूसरा सिम्टम है क्लोरियोरेटिनिटिस। क्लोरियोरेटिनिटिस के अंदर होता क्या है? विजन है वो क्लियर नहीं हो पाता, अपना इमेज डबल दिखाई देती है, भ्रामकता पैदा हो जाती है, उस कंडीशन को बोलते हैं क्लोरियोरेटिनिटिस। आज अपनों ने 7 डिजीज़ को कंप्लीट कर लिया कोज्ड बाय प्रोटोजोन, जो कि प्रोटोजोआ जनित थी। इसी के साथ प्रोटोजोआ जनित रोगों का अपनों ने समापन कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में अपने दूसरी डिजीज़ की बात करेंगे जो दूसरे पैथोजन से कोज होती है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, या कुछ उसमें प्लेटीहेल्मिन्थीज़ या एस्केल्मिन्थीज़ भी हो सकते हैं। उन सब के बारे में अपने डीपली चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।